हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा हम डेली 10 AM पे एक लेक्चर लेके आते हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 136। ओके, और आज के क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है आई कुड से। और आज का जो कट ऑफ है 7 मार्क्स है। तो आपको आज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी हमारा कंप्लीट कोर्स के बारे में डिटेल्स जाननी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारी वेबसाइट को विजिट करें जहां पर आपको कंप्लीट कोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं आज कौन कौन हमारे 7 जो कट ऑफ है आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस वो कौन कौन क्वालिफाई कर पाता है। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज रिगार्डिंग रिसेंटली करंट अफेयर्स में न्यूज था, दैट इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। पहला, ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देती है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ आर करेक्ट, या दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है? ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए अभी इस बार सबसे लेटेस्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस किस को मिला है, उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और किस स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग मिला है ये भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करिए। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था। ठीक है, 1991 से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहला किसको मिला था वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है? यस, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ही देता है। सेकंड स्टेटमेंट, यस 29 अगस्त को ही नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए 29 अगस्त हम नेशनल स्पोर्ट्स डे जो बनाते हैं किसके नाम पर बनाते हैं। ओके, तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किसके नाम पर नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स में कौन प्रेजेंटली मिनिस्टर है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, सो दीज आर द करंट अफेयर्स क्वेश्चन, आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज बोथ 1 and 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक मोबाइल ऐप के बारे में पूछा गया है जो NHAI ने डेवलप किया है। ओके, क्वेश्चन है विथ व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय NHAI फॉर द क्रिएशन ऑफ ग्रीन हाईवे। ग्रीन हाईवे को प्रमोट करने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? ऑप्शन है हरित पाथ, लाल पाथ, एनवायरमेंट पाथ, या ग्रीन पाथ। तो आई थिंक ऑप्शन देख के यू कैन गेट इनटू द करेक्ट आंसर। ओके, कि क्या आंसर हो सकता है? लाल पाथ तो ऐसा होगा नहीं, एनवायरमेंट पाथ भी ऑप्शन नहीं होगा, ग्रीन पाथ और हरित पाथ में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। विच इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर यस, आपने सही सोचा, इट्स हरित पाथ। तो कभी कभी क्वेश्चन होते हैं जो फैक्चुअल होते हैं जिनको आप करेक्ट आंसर को मूव कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है हरित पाथ। इसको डेवलप किया गया है जहां पर जो हाईवे में प्लांट्स होते हैं उसको पूरा डाटा बनाया जाएगा ऐप के थ्रू कि उनकी ग्रोथ क्या हो रही है, ठीक है, उनकी हेल्थ कैसी है, ये पूरा ट्रैक कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो याद रखिएगा दैट इज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी हैज डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप दैट इज हरित पाथ फॉर द टू फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ ग्रीन हाईवे अक्रॉस द कंट्री। ओके, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी रिसेंटली न्यूज में है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। दिस इज वेरी फेमस इंडेक्स। कौन इसे पब्लिश करता है? आई थिंक सबको पता होना चाहिए इसको पब्लिश कौन करता है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारी इकोनॉमिक सीरीज देखिए क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन आई कुछ है। ओके, बट मैंने करंट अफेयर से जोड़ दिया है, तो देखते हैं किस किस का क्वेश्चन सही होता है। पहला स्टेटमेंट है कि इसको IMF इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया की पोजीशन 14 पोजीशंस इंप्रूव हुई है, ठीक है, 2020 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पोजीशन। तो जो भी प्रीवियस ईयर 2019 में थी उससे 14th रैंक इंप्रूव हुई है, इंक्रीज हुई है। मैं बता देता हूं 2019 में रैंक थी 77। ओके, तो क्या इंप्रूव हुई है? इंप्रूव 14 पोजीशन हुई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ आर करेक्ट, या दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो आई थिंक ये तो सबको पता होगा सर कि रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, नॉट IMF। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया की इस बार रैंक हो गई है 63, मतलब फ्रॉम 77 14 रैंक इंप्रूव हो गई है। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। ठीक है, तो आपको बताना है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक 1 पे कौन है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तो ये स्टेटमेंट में से सेकंड स्टेटमेंट जो था दैट इज 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ में आते हैं। आरोग्य सेतु ऐप, ये तो आपने सुना होगा, कोरोना के टाइम पे बहुत फेमस ऐप था। क्वेश्चन मैंने पूछा इस आरोग्य सेतु ऐप का जो मोटो था वो था मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। ओके, दिस वाज अ मोटो, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, ये इसको डेवलप किया है NIC ने, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ आर करेक्ट, या दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, तो आरोग्य सेतु ऐप आई थिंक आपने सबने सुना होगा इसके बारे में। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, मैं सुरक्षित, हम
सुरक्षित, भारत सुरक्षित ही इसका मोटो था। और सेकंड स्टेटमेंट भी सही, इसको एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने ही डेवलप किया है। ओके, तो याद रखिए कि क्वेश्चन इस पर आएंगे आपको एग्जाम में, कमिंग एग्जाम्स में, इसलिए आप प्रिपेयर्ड रहे। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है रिवर ब्रह्मपुत्रा से रिगार्डिंग। मैं ब्रह्मपुत्रा से रिगार्डिंग हर बार क्वेश्चन पूछता हूं, आज थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। 2 स्टेटमेंट दिए मैंने ब्रह्मपुत्रा से रिगार्डिंग, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे ब्रह्मपुत्रा की 3 ट्रिब्यूटरीज मेंशन करिए। ओके, 3 फेमस ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा की लिखिए, आप इससे भी ज्यादा लिख सकते हैं, एटलीस्ट 3 ट्रिब्यूटरीज मेंशन करिए। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है कि ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है इंडिया में 3 स्टेट से पास होती है, ओनली फ्रॉम 3 स्टेट्स इन इंडिया। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है जो मजूली आइलैंड है, ठीक है, वेरी फेमस आइलैंड। बताऊं, ये इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर में जो आइलैंड है वो है रिवर लाइन आइलैंड, ठीक है, दैट इज मजूली आइलैंड। बोला गया है इसकी लोकेशन इसी रिवर पर है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यस, मजूली आइलैंड यहीं पर लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर, असम स्टेट पे, याद रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि सिर्फ 2 ही स्टेट से पास होता है, दैट इज असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो याद रखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग था, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, बट याद रखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बी, दैट इज 2 ओनली। ओके, तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। किस बैंक को ऑथोराइज किया गया है टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स? इलेक्टोरल बॉन्ड्स आई थिंक करप्शन को कम करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए गए थे कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ डोनेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा आप क्या कर सकते हैं, आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स उनको दे सकते हैं। तो कहां से भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज करेंगे तो उसको किसको अथॉरिटी दी गई है? ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। वेरी फेमस क्वेश्चन। ओके, पहले तो कमेंट बॉक्स में बताइए अभी एट प्रेजेंट इंडिया में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है। ऑप्शन में दे रहा हूं 12, 13, 14 या 15। ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्रेजेंटली इन इंडिया देयर। ओके, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन इलेक्टोरल बॉन्ड की अथॉरिटी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये एसबीआई एक्ट कब पास हुआ था? 1950 फर्स्ट ऑप्शन, 1955, 1960, इन तीनों में से करेक्ट आंसर बताइए एसबीआई एक्ट कब पास हुआ था। ओके, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए आपको पता हो एग्रीकल्चर फार्मर्स डे है, था अभी कल फार्मर्स डे था, आपको पता होगा, दैट इज 23 दिसंबर। ओके, तो उसके रिगार्डिंग और फार्मर्स आंदोलन भी चला है, तो एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने पूछा है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ओके, तो ये योजना शायद आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी, जो नहीं सुनी है कोई बात नहीं, आज सुन लीजिए। पहला स्टेटमेंट है ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की। सेकेंड स्टेटमेंट है ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है मॉनिटर्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ओके, तो आई थिंक कुछ लोग सोच रहे होंगे यस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की होगी क्योंकि किसान है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का नहीं है ये, याद रखिएगा। फिर आपके दिमाग में सर फिर किसकी है ये स्कीम, चलिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, नाइदर 1 nor 2। तो आपके दिमाग में सर कौन इसे किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर स्कीम है, और इसमें क्या कर रहे हैं, मेगा फूड पार्क्स, मतलब फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने की बात की गई है। ओके, तो याद रखिएगा मॉडर्नाइज करने की बात की, प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर वेस्ट को डिक्रीज करने की बात की गई है, और याद रखिएगा तो ये मेगा फूड पार्क्स ये फूड प्रोसेसिंग के लिए ये स्कीम है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 रिगार्डिंग AIIB बैंक, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो आप बहुत बार लेते रहते हैं, थोड़ा अलग स्टेटमेंट ले लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसलिए लेते रहते हैं। इस पर कभी आपने अगर लेक्चर नंबर 4 में देखा होगा तो आप एक बार याद तो आ जाए, आज तो आप सही बना दो इसको, इसलिए कभी कभी कुछ क्वेश्चन को मैं रिपीट नहीं तो लेकिन उस एंगल के क्वेश्चन को दोबारा ले लेता हूँ। या मैंने AIB बैंक वापस लिया है। पहला स्टेटमेंट है इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIIB। ओके, सेकेंड है जापान जो है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है AIIB का। ओके, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया क्या फाउंडिंग मेंबर है? यस, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पर मेंशन है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ऑप्शन देता हूँ बीजिंग, शांघाई या न्यू दिल्ली, इनमें से आपको मुझे करेक्ट आंसर बताना है। सेकंड आंसर जापान, याद रखिएगा लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 ओनली, ठीक है। अब आपके दिमाग में फिर लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, तो लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है वो है चाइना, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, याद रखिएगा। और हम यहाँ पर देख लेते हैं
ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हाईएस्ट जो याद रखिएगा वो है चाइना, सेकेंड नंबर पे है इंडिया, मतलब इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। और जापान तो आप देखिए, जापान तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर नाम ही नहीं आ रहा है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इनिशिएटिव है जो स्टार्ट किया गया है, पूछा गया है, दो स्टेटमेंट है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ओके, वॉज प्रपोज बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मतलब मोदी जी ने इसको प्रपोज किया है, ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा हुआ बाय प्रपोज बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट, ठीक है, तो अगर किसी ने ईस्ट एशिया समिट के बारे में सुना होगा तो आई थिंक देन ही कुड एबल टू गिव द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इंडिया क्या ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है? यस, इंडिया इज द मेंबर, ये तो आपको पता होगा। और ईस्ट एशिया समिट में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, उनकी टोटलिंग कितनी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कितने मेंबर्स हैं? 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, कितने मेंबर्स हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तो यस, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर। ओके, और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, यस, दिस इनिशिएटिव हैज बीन लेड बाय नरेंद्र मोदी ओनली इन ईस्ट एशिया समिट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहाँ 7 पिलर्स जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब पे उनको याद रखिएगा एक कोलैबोरेशन करने की बात की गई है इन इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है, याद रखिए दोनों ही करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2। ओके, आप देख सकते हैं मैं लिखा भी 2019 में जो ईस्ट एशिया समिट हुई थी। अब आप पूछेंगे सर ये समिट कहाँ हुई थी, मैंने यहाँ इमेज में ही बना दिया था, 4 नवंबर बैंकॉक में समिट हुई थी, थाईलैंड में। ओके, तो यहाँ पर जब समिट हुई थी उस टाइम पर ये पॉइंट रखा गया था। ओके, तो याद रखिएगा ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी 2020 की देखी है तो वर्चुअल समिट हुई है, कोई भी फिजिकल समिट नहीं हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ईस्ट एशिया की बात कर रहा था तो मैं लाओस की बात कर लेता हूँ। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, ये एक्चुअली यूपीएससी पूछ चुका है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक कंट्री, लाओस आंसर था उसका। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है कि लाओस लैंडलॉक कंट्री है ईस्ट एशिया की, आपको बताना है किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ओके, ऑप्शन है वियतनाम। ओके, लाओस की कैपिटल भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लाओस की कैपिटल क्या है, दिस ऑल्सो वेरी फेमस क्वेश्चन। ओके, म्यांमार, ताइवान या कंबोडिया। ओके, अब कोई लोग सोचेंगे सर म्यांमार हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब आपको बताना है किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ताइवान है, ठीक है। तो याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका लाओस है, ठीक है, तो ये लाओस जो है वो टच कर रहा है, म्यांमार को भी टच कर रहा है, आप देख सकते हैं, है ना, और इधर वियतनाम को भी, लेकिन ये आप देख रहे होंगे ये जो है दैट इज ताइवान, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ताइवान जो है वो तो आप देख सकते हैं चाइना के साइड में है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है लाओस से, ठीक है, टच नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो टच नहीं करता है। सो लाओस की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। आई होप जो कट ऑफ रहा होगा 7 मार्क्स, कुछ लोग उसके आसपास पहुंचे होंगे, नहीं भी पहुंचे होंगे, स्टिल यू विल हैव गॉट सर्टेन गुड पॉइंट्स रिगार्डिंग द प्रिपरेशन। ओके, अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनको जरूर मेंशन करें। कल आपको पता है क्रिसमस है, आई होप आप लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, बट याद रखिएगा क्रिसमस आप सेलिब्रेट करेंगे लेकिन हम अपने लेक्चर्स के साथ 25 को भी आएंगे, रिमेंबर, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो लाइफ में होनी चाहिए, और आप लोग भी अपना 10-15 मिनट्स निकाल के लेक्चर्स को जरूर देखें। ओके, फेस्टिवल सेलिब्रेट करें बट साथ साथ में पढ़ाई को ना छोड़ें। ओके, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको बहुत से एडवांटेजेस चीज़ें मिलती रहेंगी, हिंदू के एनालिसिस, डेली करंट अफेयर्स, बहुत कुछ हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसके लिए नंबर हमने यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है, इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारा नंबर अवेलेबल हो जाएगा। ओके, और डू कमेंट, जो हमने आपसे क्वेश्चंस पूछे उनको जरूर कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।